एवरीवन, मैं हूँ साक्षी। तो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 टाइप्स पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ने वाले नाउन के बारे में, नाउन के रूल्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नाउन के बारे में। तो आप लोग ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि नाउन क्या होता है। तो नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, ए प्लेस, एन एनिमल और ए थिंग। ठीक है, आप जानते हैं ये सब, हमने पिछले क्लास में ये सारे पढ़े थे नाउन्स के बारे में। तो आज हम नाउन्स के रूल्स और नाउन्स के टाइप जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउन क्या होता है? नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, ए प्लेस, एन एनिमल और ए थिंग। इससे एग्जाम्पल: सीता, सुरेश, बॉय, गर्ल, चेयर, हाउस, टेबल, बिहार, रिवर। तो सीता क्या है? सीता एक लड़की का नाम है। तो ए नेम ऑफ ए पर्सन। ठीक है, सुरेश क्या है? एक लड़के का नाम है, तो नेम ऑफ ए पर्सन। गर्ल्स क्या है? बॉयज़ क्या है? एक पर्टिकुलर नेम है। लाइक गर्ल्स में बहुत सारी गर्ल्स आती है, बॉयज़ में बहुत सारे बॉयज़ आते हैं। तो चेयर क्या है? एक थिंग है। चेयर एक थिंग है। हॉर्स क्या है? एक एनिमल है। टेबल क्या है? एक थिंग है। बिहार क्या है? प्लेस है। और रिवर क्या है? एक नदी है। तो आपने ये नाउन के बारे में पूरा पढ़ा था पिछले क्लास में, तो आपको रिमेम्बर होना चाहिए। तो आज हम पढ़ेंगे नाउन्स के रूल्स, नाउन्स के टाइप्स। तो टाइप्स ऑफ नाउन। तो नाउन्स के कितने टाइप होते हैं? नाउन के 2 टाइप होते हैं, कलेक्टिव काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो आपको नाम पढ़ने से टाइप्स पढ़ने से समझ में आ रहा होगा कि काउंटेबल नाउन क्या होता है और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। काउंटेबल नाउन मतलब जिसे हम काउंट कर सकें, और अनकाउंटेबल नाउन मतलब जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। तो आपको इसका नाम पढ़ने से ही समझ में आ रहा होगा कि हम काउंटेबल नाउन मतलब जिसको हम काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, पेन। पेन को हम लोग काउंट कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें ले लीजिए हॉनेस्टी। तो ऑनेस्टी क्या है? ऑनेस्टी को हम लोग काउंट नहीं कर सकते ना। ही इज़ अ हॉनेस्ट पर्सन, तो उसकी हॉनेस्टी को हम लोग काउंट नहीं कर सकते। तो वो क्या हो गया हमारा? अनकाउंटेबल नाउन। और जैसे पेन हुआ, बुक्स हुआ, उसे हम काउंट कर सकते हैं, तो उसका हुआ, उसे हम कहते हैं काउंटेबल नाउन। अब यहाँ पे देखिए, काउंटेबल नाउन जो है ना, वो सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल दोनों होगा। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन हमेशा, याद रखिएगा, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर ही होगा, हमेशा सिंगुलर होगा। और अगर हमारा काउंटेबल नाउन, अगर कोई हमारा काउंटेबल नाउन सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ लगने वाला, सिंगुलर के साथ लगने वाला वर्ब और प्रोनाउन भी क्या होगा? सिंगुलर ही होगा। और अनकाउंटेबल के साथ लगने वाला, सिंगुलर नाउन के साथ लगने वाला वर्ब भी हमेशा सिंगुलर ही होगा, प्रोनाउन भी हमेशा सिंगुलर ही होगा। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर काउंटेबल नाउन सिंगुलर है तो उसमें वर्ब भी सिंगुलर ही होगा, प्रोनाउन भी सिंगुलर ही होगा। अगर प्लूरल है तो उसका वर्ब लगने वाला भी प्लूरल ही होगा, और प्रोनाउन भी प्लूरल ही होगा। ठीक है, और अनकाउंटेबल के साथ हमेशा सिंगुलर ही लगता है, तो वो वर्ब भी उसका सिंगुलर ही होगा और प्रोनाउन भी उसका सिंगुलर ही होगा। तो आइए अब हम जाते हैं काउंटेबल नाउन के टाइप्स की ओर। तो काउंटेबल नाउन के कितने टाइप्स होते हैं? काउंटेबल नाउन के 3 टाइप्स होते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, तीसरा है कलेक्टिव नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन के 2 टाइप्स होते हैं, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आज हम इन 5 के बारे में पढ़ेंगे, काउंटेबल नाउन के टाइप्स के बारे में एंड अनकाउंटेबल नाउन के टाइप्स के बारे में, इसके पार्ट्स के बारे में आज हम पूरे एग्जाम्पल दे के डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर नाउन से। सो हमारा पहला पार्ट्स है प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर पर्सन, प्लेस, थिंग और ए नेम ऑफ एक्शन। मतलब
प्रॉपर जो है ना, मतलब एक प्रॉपर पार्टिकुलर लाइक एक प्रॉपर सामान के बारे में या किसी आदमी के बारे में या किसी जगह के बारे में आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन देता है, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, अ पर्सन, राज एंड तान्या। तो ये जैसे हम बोलते हैं शी इज़ तान्या, तो वो एक प्रॉपर एक पार्टिकुलर एक नाम के आधार पे बता रहा है कि हाँ वो तान्या है। अगर हम बोलेंगे शी इज़ अ गर्ल, तो वो गर्ल जो हो गया वो हमारा कॉमन नाउन हो गया। कॉमन नाउन मतलब कि लाइक शी इज़ अ गर्ल, तो ये हमारा कॉमन नाउन हो गया। जैसे आपने जाना है कि काउंटेबल नाउन के तीन पार्ट्स होते हैं, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन, ठीक है। तो ये हमारा शी इज़ अ गर्ल, तो गर्ल क्या हो गया, गर्ल कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि वो एक मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में नहीं बता रहा है, वो एक पूरा ग्रुप के बारे में बता रहा है। तो वो गर्ल जो है एक पूरा ग्रुप है। अब किसके बारे में बता रही है तो हम नहीं जान रहे हैं ना, तो गर्ल जो हो गया कॉमन नाउन हो गया। अगर हम लिख रहे हैं शी इज़ अ तान्या, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। कैसे? क्योंकि ये एक पर्टिकुलर लड़की के बारे में बता रहा है कि हाँ ये तान्या है। अगर हम बोलते हैं शी इज़ अ गर्ल, तो वो एक पूरा कॉमन एक ग्रुप के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो वो कॉमन नाउन हमारा हो गया, और तान्या जो हो गया हमारा प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। जैसे थिंग्स हुआ, सैमसंग टीवी, बुक्स, बाइबल। सैमसंग जो हमारा हो गया ना, एक सैमसंग टीवी, तो ये एक पूरे ब्रांड के बारे में बता रहा है कि ये सैमसंग टीवी है, ठीक है। तो ये पूरा एक ब्रांड के बारे में बता रहा है, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। बुक्स, तो बुक्स, बाइबल क्या हुआ, हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। तो बुक्स में क्या है ना, लाइक बुक्स जो हमारा हुआ ना, वो कॉमन भी हुआ और प्रॉपर भी हुआ। अब बुक्स में क्या हम बोल सकते हैं, जैसे ये A.K. भाटिया का बुक्स है, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। बाइबल जो हुआ हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। प्लेस के बारे में जानेंगे, बिहार, दिल्ली, पुणे। तो अगर ये कॉमन नाउन होता तो वहाँ पे लिखा था सिटी, स्टेडियम, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर प्लेस के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो ये बिहार है, दिल्ली है, पुणे है। अब आते हैं हम नेम ऑफ एक्शन। तो नेम ऑफ एक्शन क्या है, ये हमारा वर्ब है, इसे हम वर्ब कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक्शन के बारे में आपको बता रहा है, नेम ऑफ एक्शन। तो एक्शन जो होगा हमारा हमेशा वर्ब होगा, वर्ब। और नेम ऑफ एक्शन में हमारा क्या आता है, रनिंग टू ईट। मतलब जैसे हम बोल रहे हैं रनिंग टू ईट, मतलब अगर हम लिखते सिर्फ हम रनिंग लिखते तो हमारा कॉमन नाउन हो जाता, क्योंकि कोई ये नहीं ना बता रहा है कि आखिर वो रन क्यों कर रहा है, ये नहीं बता रहा है। इसमें ये बता रहा है कि ही इज़ रनिंग, तो वो हमारा हो गया कॉमन नाउन। अगर वो किसी एग्जाम्पल दे के बोल रहा है ही इज़ रनिंग टू ईट, तो वो खाने के लिए भाग रहा है, तो हमारा हो गया प्रॉपर नाउन, क्योंकि वो एग्जाम्पल दे रहा है, एक पार्टिकुलर थिंग का एग्जाम्पल दे रहा है कि वो दौड़ रहा है खाने के लिए। अब सिर्फ हम लिखते हैं राज इज़ रनिंग, किस लिए, क्यों, ये नहीं बता रहे, तो वो हमारा कॉमन नाउन हो गया। और अगर हम लिखेंगे राज रनिंग टू ईट, तो वो हमारा प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि राज भाग रहा है खाने के लिए, ठीक है। जैसे हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, शी इज़ अ गुड स्विमर, ठीक है। तो शी इज़ अ गुड स्विमर, तो क्या हुआ, गुड हमारा हमको एक पार्टिकुलर सेंटेंस दे रहा है कि शी इज़ अ गुड स्विमर, तो वो एक अच्छी स्विमर है, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। और अगर हम लिख देते हैं शी इज़ स्विमिंग, गुड हटा के शी इज़ स्विमिंग, तो ये हमारा कॉमन नाउन हो जाता है कि वो बस स्विम कर रही है, ठीक है। तो अब हम आपने ये समझ लिया ना कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि ये आपके ग्रामर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके पार्ट्स, नाउन के पार्ट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान से समझ लीजिए।
ठीक है। अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो आप मेरे को इनबॉक्स कर सकते हैं, आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि आपको ये समझ में नहीं आया, मैं आपको कमेंट पे रिप्लाई करूँगी, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं कॉमन नाउन की तरफ। तो अब हम जानेंगे कॉमन नाउन के बारे में। तो मैंने आपको प्रॉपर नाउन में ही कॉमन नाउन के बारे में बता दिया है, ठीक है। कॉमन नाउन क्या है? कॉमन पर्सन, प्लेस और ए थिंग। मैंने आपको प्रॉपर नाउन में ही समझाया है कि अगर बहुत सारे मतलब एक हम पार्टिकुलर पर्सन के बारे में नहीं जानेंगे, मतलब एक पर्सन के बारे में नहीं जानेंगे, लेकिन अगर हम बोलेंगे देयर आर सो मेनी बॉयज़, तो वो क्या हुआ? हमारा कॉमन नाउन हो गया। तो पर्सन में हम जानेंगे बॉयज़, वुमेन, गर्ल्स। तो ये क्या है? ये एक पार्टिकुलर पर्सन के बारे में आपको नहीं बताता, ये आपको बहुत सारे ग्रुप के बारे में बताता है। तो ये आपको एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में नहीं बताता, ये आपको ग्रुप के बारे में बताता है। एक मतलब एक जैसे आप जानेंगे कि ये 50 लोग 50 गर्ल्स है, ठीक है। तो ये आपको एक पर्सन के बारे में नहीं बता रहा है, ये आपको पूरा ग्रुप के बारे में बता रहा है, एक पूरा ग्रुप के बारे में बोल रहा है देयर इज सो मेनी गर्ल्स और बॉयज़। तो ये आपको एक पूरा कम्युनिटी के बारे में बता रहा है। तो ये हमारा कॉमन नाउन होता है। यही यहीं पे गड़बड़ होता है, हर को ग्रामर में सबको यहीं पे गड़बड़ होता है कि वो आप लोग कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में धोखा खा जाते हैं। कहीं कहीं पे आप लोग समझते हैं कि अगर बॉय हुआ तो वो सिंगुलर हो गया, अगर वुमेन हो गया तो प्लूरल हो गया। ऐसा नहीं होता है, कॉमन नाउन हमेशा सिंगुलर ही होगा, सिंगुलर ही होगा। और इसके साथ लगने वाला वर्ब और प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर ही होगा, क्योंकि ये आपको पार्टिकुलर एक पर्सन के बारे में नहीं बताता, ये आपको पूरे ग्रुप के बारे में बताता है। तो ये हुआ हमारा कॉमन नाउन। जैसे हुआ प्लेस, सिटी, स्कूल, स्टेशन। अब कौन सा स्टेशन है इसके बारे में तो आपको नहीं बता रहा है, कौन सा स्कूल है इसके बारे में तो आपको नाम नहीं दे रहा है कि हाँ ये DAV स्कूल है या फिर ये DPS स्कूल है। सिटी के एक प्रॉपर सिटी के बारे में तो नहीं बता रहा है आपको। तो ये सब हमारा कॉमन नाउन होता है। थिंग्स के बारे में TV बुक्स, ये आपको किसी ब्रांड के बारे में तो नहीं बता रहा है। बुक हमारे किसी मतलब उसके बारे में तो नहीं बता रहा, पूरा एक प्रॉपर ऑथर के बारे में तो नहीं बता रहा है। तो ये सब हमारा कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। तो अब हम जानेंगे कलेक्टिव नाउन। तो हम पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन के बारे में, ठीक है। तो अब हम जानेंगे कलेक्टिव नाउन क्या होता है। तो ग्रुप ऑफ ए पर्सन, क्रिएचर और कलेक्शन और ऑफ थिंग्स। मतलब एक जो कमिटी होता है, एक मतलब 50 लोग का कमिटी होगा, तो उसको हम कलेक्टिव नाउन बोलेंगे, ठीक है। लाइक एग्जांपल हम लेते हैं कमिटी, ए क्लास ऑफ स्टूडेंट, ए बंच ऑफ फ्लावर्स। मतलब अगर हम यहाँ पे अगर एक स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे, हम एक स्टूडेंट के बारे में बात करते हैं, तो वो क्या हमारा हो गया? प्रॉपर नाउन। मतलब ये हमारा हो गया सिंगुलर, और इसके साथ वर्ब लगने वाला भी सिंगुलर और प्रोनाउन लगने वाला भी सिंगुलर। अगर हम पूरा एक पूरा सेंटेंस पढ़ रहे हैं, एक क्लास ऑफ स्टूडेंट, तो एक क्लास ऑफ स्टूडेंट क्या हो गया हमारा? कलेक्टिव नाउन। क्यों? क्योंकि हम एक पूरे क्लास के बारे में बता रहे हैं। अब उस क्लास में कितने बच्चे हैं वो हम काउंट नहीं कर रहे हैं ना, हम एक पूरे क्लास के बारे में बता रहे हैं, तो वो हमारा हो गया कलेक्टिव नाउन। और इसके साथ लगने वाला प्लूरल होगा, और इसके साथ वर्ब भी लगने वाला प्लूरल होगा, और प्रोनाउन भी लगने वाला प्लूरल ही होगा, ठीक है। और जैसे हम बात करते हैं बंच ऑफ फ्लावर्स, तो क्या बात कर रहे हैं हम? अगर हम फ्लावर को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हम किसी एक फ्लावर के बारे में बात कर रहे हैं, एक रोज़ के बारे में बात कर रहे हैं या सनफ्लावर के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन हम पूरा सेंटेंस अगर पढ़ेंगे ए बंच ऑफ फ्लावर्स, तो वो हमारा कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, क्योंकि हम पूरे एक मतलब एक पूरे वो होते हैं ना, पूरे बंच ऑफ फ्लावर मतलब एक वो होता है, एक पूरा गुलदस्ता होता है ना, उसको लेके हम लोग चल रहे हैं, तो वो हो गया ए बंच ऑफ फ्लावर्स। इसको हम लोग बोलेंगे प्लूरल, और ये वर्ब भी प्लूरल होगा और प्रोनाउन भी प्लूरल ही होगा, ठीक है। तो आपको कलेक्टिव नाउन समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत आसान है।
इसको समझने में उतना कोई दिमाग खराब नहीं करना है आपको। ये बहुत आसान भाषा में हम लोग समझ लीजिए कि कॉलेक्टिव नाउन क्या है, कि एक जो पूरी कॉमिटी को, एक जो पूरे ग्रुप को लेके चलता है, किसी ग्रुप के बारे में आपको कोई सेंटेंस बोलता है तो वो आपका कॉलेक्टिव नाउन हो गया। ठीक है, तो अब हम जानेंगे अनकाउंटेबल नाउन के बारे में और उसके पार्ट्स के बारे में। ठीक है, अब हम जानेंगे मटेरियल नाउन के बारे में। तो आप जानते हैं मटेरियल नाउन किसका पार्ट है? अनकाउंटेबल नाउन का पार्ट है। तो हम देखेंगे मटेरियल नाउन क्या होता है। नाउन विच डोनेट्स मटेरियल, मतलब जैसे हम एग्जांपल जानेंगे, गोल्ड हुआ हमारा, सिल्वर हुआ, घी हुआ, मिल्क हुआ और टी हुआ। तो क्या हम गोल्ड को काउंट कर सकते हैं? जैसे एक गोल्ड है, मतलब पिघला हुआ गोल्ड है, उसको हम काउंट कर सकते हैं? नहीं काउंट कर सकते। बट हम गोल्ड को लेके एक ज्वेलरी बना सकते हैं। तो अगर हम गोल्ड से एक ज्वेलरी बना सकते हैं तो उसे हम मटेरियल नाउन कहेंगे। किसी भी पार्टिकुलर थिंग से हम अगर कुछ बना सकते हैं तो उसे हम मटेरियल नाउन कहेंगे। जैसे घी से हम बहुत कुछ बना सकते हैं। घी हम लोग खाते हैं, घी से बहुत सारा डिशेज बनता है। तो किसी भी पार्टिकुलर थिंग से अगर हम कुछ बना सकते हैं तो उसे हम मटेरियल नाउन कहेंगे। ठीक है, और जैसे मिल्क हुआ, मिल्क को हम काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम काउंट कर सकते हैं? हाँ, मिल्क 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, ऐसे हम काउंट कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। लेकिन मिल्क से हम लोग चाय बना सकते हैं, हम लोग मिल्क को खा सकते हैं, और फिर मिल्क से हम लोग बहुत सारे डिशेज होते हैं जो हम बना सकते हैं। तो किसी भी पार्टिकुलर थिंग से अगर हम कुछ बना सकते हैं तो वो हमारा मटेरियल नाउन हुआ। और ये मटेरियल नाउन हमेशा ही सिंगुलर होगा। ठीक है, मटेरियल नाउन हमेशा ही सिंगुलर होगा। तो आप इस पर कंफ्यूज मत होइएगा कि मटेरियल नाउन प्लूरल है या सिंगुलर है, क्योंकि ये मटेरियल नाउन इस मटेरियल नाउन से हम किसी थिंग को लेके हम कुछ बना सकते हैं तो वो हमेशा सिंगुलर होगा। क्योंकि बनाने के बाद तो हम लोग जान सकते हैं ना कि वो इसको गोल्ड को हम लोग काउंट कर सकते हैं ना बनाने के बाद, लेकिन बनाने से पहले तो काउंट नहीं कर सकते। तो हमारा सिंगुलर होगा। सिंगुलर आप जानते हैं कि सिंगुलर के साथ हमेशा वर्ब भी सिंगुलर होगा और प्रोनाउन भी सिंगुलर ही होगा। तो अब हम मूव करेंगे हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ। अब हम देखेंगे हमारा लास्ट पार्ट अनकाउंटेबल नाउन का, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो अब जानेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। नाउन विच डज नॉट एग्जिस्ट एज ए मटेरियल, मतलब वो नाउन जिसको हम काउंट भी नहीं कर सकते और वो उससे हम कुछ बना भी नहीं सकते, कुछ सामान या कुछ डिशेज बना भी नहीं सकते, उसे हम क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हमारा एग्जांपल है ब्रेवरी, हॉनेस्टी, ह्यूमैनिटी, प्राइड, विजडम एटसेट्रा। तो अब मैं बोलूँगी मुझे उस पर बहुत प्राउड है, तो क्या मैं उसको बताने जाऊँगी कि मुझे हाँ तुम पे 50% प्राउड है, तुम पे 100% प्राउड है? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वही है हमारा जिसको ना हम काउंट कर सकते हैं, नो काउंटेबल, हम काउंट करते हैं और ना जिसको हम ना काउंट कर सकते हैं और जिससे ना हम कोई मटेरियल बना सकते हैं, तो उसे हम कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, आपको समझ में आ गया। और जैसे हम इसको काउंट नहीं कर सकते और ना इसे कुछ मटेरियल बना सकते, तो ये हमेशा सिंगुलर होगा। मैंने पहले भी बताया था अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर ही होता है। जैसे हम काउंटेबल नाउन में सिंगुलर और प्लूरल दोनों बना सकते हैं, वैसे ही अनकाउंटेबल नाउन में हमेशा सिंगुलर ही लगा सकते हैं, प्लूरल कभी नहीं लगा सकते। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। फिर से समझ लीजिए, जिसे हम काउंट भी नहीं कर सकते और जिससे हम कोई मटेरियल भी नहीं बना सकते, उससे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ठीक है, और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर होगा और इसके साथ लगने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा, प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा। और ये बात समझ लीजिए, सिंगुलर के साथ हमेशा V1 लगेगा और प्लूरल के साथ हमेशा V5 लगेगा। तो ये ध्यान में रखिएगा कि सिंगुलर के साथ हमेशा V1 वर्ब लगेगा और प्लूरल के साथ हमेशा V5 वर्ब लगेगा। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अगर आप इसको सारे अच्छे से समझ लेते तो आपके एग्जाम में जितने भी ग्रामेटिकली क्वेश्चन आते हैं
वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि नाउन के कितने पार्ट्स होते हैं। नाउन के 2 पार्ट्स होते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन के कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं, मेटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और काउंटेबल नाउन के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 होते हैं, कलेक्टिव, प्रॉपर और कॉमन नाउन। तो आपको समझ में आ गया होगा ये सब। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोनाउन के रूल्स के बारे में जानेंगे, उसके पार्ट्स के बारे में जानेंगे। आप अगर नाउन प्रोनाउन इसके रूल्स के बारे में अच्छे से समझ लेते तो आपको ग्रामर के एग्ज़ाम में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो थैंक यू सो मच।